हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 9 के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट हुआ था आपका, तो उस टेस्ट पेपर को बायोलॉजी टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता में कार्डेड नॉन कार्डेड से लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 6 से 15 तक के क्या थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके आंसर आपको एक एक करके हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप जगत का उभयचर बच्चों ब्रायोफाइटा को कहते हैं। पहला आंसर सही है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। दूसरा है, द्विबीजपत्री पौधा, निम्न में द्विबीजपत्री डाइकॉट प्लांट, इसमें वाइसम मटर इसको कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पैरामीशियम किस संघ का जंतु है बच्चों? पहला सही, पैरामीशियम जो है प्रोटोजोआ संघ का, फाइलम प्रोटोजोआ। पैरामीशियम क्या है? प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। इसमें गति सीलिया के द्वारा होता है, इसलिए इसको सिलेटा वर्ग में रखा गया है। और इसमें 2 केंद्रक होते हैं, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा लव केंद्रक और दीर्घ केंद्रक, गुरु केंद्रक। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, समुद्री घोड़ा किस संघ में रखा गया है? तो मत्स्य वर्ग में रखा गया है बच्चों, फाइसेज जिसको कहते हैं। फाइसेज मत्स्य वर्ग, इसमें आता है क्या? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग, समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस जिसको कहते हैं, या दरियाई घोड़ा के नाम से जानते हैं, इसको मत्स्य वर्ग में। लाइकेन होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं? सिम्बियोसिस, सहजीवन के उदाहरण, सहजीवन। इस लाइकेन के निर्माण में बच्चों फंजाई एंड एलगी, कवक और शैवाल का एक सहजीवन होता है। माइक्रोबियन, फाइकोबियन, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कम टू कॉन्टेक्ट टू ईच अदर फॉर्म ए प्लांट बॉडी इज नोन एज लाइकेन। स्टडी ऑफ लाइकेन इज नोन एज लाइकेनोलॉजी। शैवाल और कवक आपस में संघनित होकर एक पादप संरचना बनाते हैं, जिसको लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन सहजीवन का अच्छा उदाहरण है और इसका अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। इस तरह से बच्चों हम लोग 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े। अब 6वें से आपको पढ़ा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जन्मदाता, फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो कैरोलस लीनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति, किसी जीव के नामकरण में 2 पद होते हैं, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। एक पहला शब्द वंश को बताता है और दूसरा शब्द जाति को। जैसे राणा ट्रिगिना मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम, जिसमें राणा वंश है और ट्रिगिना स्पीसीज जाति है। इस तरह से बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लीनियस। जीवाणु को पादप जगत में क्यों रखा गया है? जीवाणु को बच्चों पादप जगत में रखा गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल।
प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इस जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बैक्टीरियल सेल हैविंग द सेल वॉल, जीवाणु कोशिका भित्ति धारण करती है और इस मुख्य कैरेक्टर जो है प्लांट सेल का है, पादप कोशिका का है। कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है और जल कोशिका में नहीं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरियल सेल इज केप्ट इन द प्लांट किंगडम। इस जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति इसको पादप जगत में रखने के लिए मुख्य लक्षण है। अगला है कवक तथा सवाल में एक अंतर। आपका 8वां क्वेश्चन है बच्चों। 8वां, कवक फंजाई में क्या होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है, जबकि शैवाल एल्गी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कवक में शैवाल और कवक में मुख्य अंतर है, हरित लवक जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं कवकों में और शैवालों में उपस्थित होते हैं। इसीलिए कवक अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और शैवाल अपना भोजन बना लेते हैं। अर्थात फंजाई और हेटेरोट्रॉप्स ये पर पोषण और द्वारा पोषण करते हैं और एल्गी या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्वपोषण क्रिया द्वारा, क्योंकि उसमें पोटास संश्लेषण होता है और कवकों में पोटास संश्लेषण नहीं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेढक को उभयचर कहते हैं क्यों? 9वां क्वेश्चन है बच्चों। ये वाटर जल में और लाइन भूमि पर दोनों में रहने के लिए आती है। जल में रहता है तो इसमें गिल द्वारा शोषण, और जब मृदा पर रहता है तो लंग फेफड़े द्वारा शोषण होता है। तो इसलिए इसको उभयचर वर्ग में रखा गया। जल और स्थल दोनों पर रह लेता है, ठीक है ना। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट दोनों पाए जाते हैं। जलीय वास स्थान और स्थलीय वास स्थान में मेढक रहने में अनुकूलित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उभयचर वर्ग में रखा गया है या उभयचर कहते हैं। किन पौधों को क्रिप्टोगेम्स कहते हैं? 10वां है बच्चों, क्रिप्टोगेम्स और फाइंडोगेम्स। देखिए, क्रिप्टोगेम्स ऐसे पौधे हैं अपुष्पोद्भिद नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें पुष्प पौधे में पुष्प नहीं लगते हैं, ठीक है। और फाइंडोगेम्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें फ्लावर लगते हैं, बनते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्रिप्टोगेम्स क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, अपुष्पोद्भिद पौधे हैं, अपुष्पी पौधे हैं क्रिप्टोगेम्स। यही फाइंडोगेम्स रहेगा तो फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधे हैं। इस तरह से ये बच्चों हम लोग ये 10 तक का 11 से भी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस क्रम में देखा जाए। 11 से 15 चलिए 11वां, मनुष्य तथा केंचुए का जन्म वैज्ञानिक नाम। लॉजिकल नेम जो होता है मनुष्य का, ह्यूमन, आदमी का जो है होमो सेपियंस, और केचुआ
अर्थवर्म कहते हैं इसको, फेरेटिमा पास्थुमा, फेरिटिमा पास्थुमा, फेरिटिमा वंश और पास्थुमा जाति है। ठीक है, तो केचुआ का अर्थवर्म का फेरिटिमा पास्थुमा और मैन आदमी का जो है होमो सैपियंस से जंतु वैज्ञानिक नाम है। संघ कार्डेटा के मुख्य लक्षण, 12वां क्वेश्चन है कार्डेट में नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। नोटोकार्ड का पाया, जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड पाए जाते हैं। श्वसन क्लोन दरारों का पाया जाता है, श्वसन क्लोन दरारों का पाया जाता है, पाए जाते हैं। और वेंट्रल पृष्ठ रज्जु का पाया जाना, वेंट्रल कार्ड, नर्व कार्ड, वेंट्रल नर्व कार्ड, पृष्ठ रज्जु का। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्व कार्ड, पृष्ठ रज्जु का पाया जाना। ठीक है ना, ये कार्डेट के मुख्य लक्षण है। स्तनधारी वर्ग को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? स्तनधारी वर्ग को मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्रोटोथीरिया और दूसरा जो है मेटाथीरिया और तीसरा जो है यूथीरिया। इस तरह से बच्चों स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। ये 3 सब क्लासेज, ये सब क्लासेज उपवर्ग है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो क्लास मैमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेज, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब दंश कोशिका किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है बच्चों? दंश कोशिका का पाया जाना जो है नीमैटोब्लास्ट, नीमैटोसिस्ट, सिलेंट्रेटा, एग्जाम्पल है हाइड्रा, एग्जाम्पल इसमें हाइड्रा। दंश कोशिका पाया जाता है, उसमें हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ होता है, जिससे जंतु अपने बड़े शिकारों को इंजेक्ट करके अचेता अवस्था में करके टेंटिकल द्वारा आसानी से हाइपोस्टोम मुख में लाता है। तथा दूसरा उसका कार्य अपने एनिमी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए उनकी बॉडी में इंजेक्ट करके उनको बेहोशी अवस्था में करके अपने प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है। 2 अंतःपरजीवी जीवों के नाम बताइए। देखिए अंतःपरजीवी, सबसे पहले परजीवी। परजीवी आर दोज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट मैन्युफैक्चर और फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस बाय एनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नोन एज होस्ट। परजीवी ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपना भोजन उन्हें नहीं बना पाते, भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव पोषक पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो जो अपने पोषक के शरीर के बाहर रह के पोषक पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं, बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट। तो बच्चों यहाँ होस्ट को पोषक कहते हैं, होस्ट को क्या कहते हैं? पोषक। ये पोषक पदार्थ देते हैं, गिव न्यूट्रिएंट, ये पोषक पदार्थ देते हैं। ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव को पोषक पदार्थ देते हैं और जिसको देते हैं उसको पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट। और ये पैरासाइट 2 तरह के होते हैं। यदि होस्ट के आउटर सरफेस ऑफ बॉडी
लिव ऑब्टेन आवर न्यूट्रिशन, तो उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। पोषक के शरीर के बाहरी भागों पर रह करके यदि पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, एक्टोपैरासाइट बाह्यफलजी, और इंडोपैरासाइट जो पोषक के शरीर के अंदर प्रवेश करके रहता है। जैसे बच्चों, मनुष्य के आंत में रहने वाला इंडोपैरासाइट है, फैसियोला हिपैटिका है, टीनिया सोलियम है, एस्केरिस लुम्बिया क्वाड्रेटिस है, पेट का केचुआ एस्केरिस जिसको कहते हैं, आंत में पाया जाता है, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा और फैसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूइड जिसको कहते हैं। तो इंडोपैरासाइट में फैसियोला हिपैटिका है। फैसियोला हिपैटिका पहला, और दूसरा है टीनिया सोलियम। ठीक है ना, फैसियोला हिपैटिका और टीनिया सोलियम। और तीसरा भी जान लीजिए, टिपेनोसोमा गैम्बियंस भी होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइल्वेस भी होते हैं। ठीक है ना, और क्या है, ये एस्केरिस लुम्बिया क्वाड्रेटिस तमाम क्यों है, एंटीमीवा हिस्टोरिटिका, एंटीमीवा जिंजिवाइलिस। ठीक है ना, जो दांतों में पूरा के पायरिया रोग उत्पन्न करता है, मसूड़ों में वास करके। हिस्टोलिटिका आमातिसार, आंत में रह करके पेचिस उत्पन्न करता है। इस तरह से आज बच्चों हम लोग क्लास 9 का जो टेस्ट पेपर हुआ था उसका साल पूर्ण रूप से दे दिए, समझा दिए इस वीडियो में। और आप पूरे साल पेपर को देख करके अपने आंसर की पुष्टि स्वयं कर लेंगे, और अगले टेस्ट की तैयारी के लिए पीछे के वीडियो का रिवीजन करते रहें। फिर हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे, कुछ रिवीजन का भी कार्य करेंगे। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। थैंक यू।